हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उदित त्रिपाठी आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे, जैसा ही आप लोग जानते होंगे कि आप लोग क्या सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो। क्या वाकई में आप लोगों ने सोच रखा है सिविल इंजीनियर बनने के बारे में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे ही सिविल इंजीनियर बन सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों के 10th और 12th के रिजल्ट जो है आउट हो चुके हैं। 10th और 12th के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आपने पूरी तरीके से प्लानिंग कर रखी होगी कि जो है हमको क्या करना है लाइफ में आगे और हमको कैसे एक सिविल इंजीनियर बनना है। तो बेटा, सबसे पहले याद रखना, सिविल इंजीनियर बनने के लिए एक पैशन होना जरूरी है आपके पास। यह कोई एक सिविल इंजीनियर आप डिग्री लेके नहीं बन सकते। आपको यह राष्ट्र निर्माण की इंजीनियरिंग होती है और इसमें आप लोग राष्ट्र का निर्माण करते हो। यह इसको कह सकते हो, इट इज द मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। ठीक है, तो इसके अगर सिविल इंजीनियर नहीं है, सिविल का कंस्ट्रक्शन आपने कहीं नहीं किया है, तो उसमें कोई भी इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं हो सकती। ना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई हो सकती, ना तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई हो सकती। यह बात आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पहले आज मैं बताता हूं, अगर आपने 10th जो है, अगर आपने सबसे पहले इसको कैसे इंजीनियर बन सकते हो। दोस्तों देखो, अगर आपने 10th किया हुआ है, 10th के एग्जाम दिए हुए हैं, तो ऑल स्टेट्स के द्वारा जो डिप्लोमा सेक्टर होता है, जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं, उसमें ऑल स्टेट के आपके पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। पहली बात तो क्या होती है दोस्तों, उसमें आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। टेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उस एग्जाम के द्वारा आप लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच लेके, इसमें दो प्रकार से एंट्री होती है दोस्तों। अब दो प्रकार से एंट्री इसमें कैसे होती है मैं आपको समझा दूं थोड़ा। अगर आपने 10th पास आउट किया है, 10th पास आउट किया है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, ग्रुप ए, ग्रुप ए डिसाइड किया हुआ है। अगर आप इसी जो है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए होता है। अगर आप किसी भी स्टेट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप लोग बेटा जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप ग्रुप ए के द्वारा पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम देके आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से लेके, यहां पे ये 3 साल का होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है। ये आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। वहीं पर एक आपका होता है ग्रुप के, ग्रुप के के द्वारा। ठीक है, ग्रुप के द्वारा। अब ये जो ग्रुप के होता है बेटा, यह आपका लैटरल एंट्री कहलाता है। इसमें कौन से स्टूडेंट जाते हैं, यह आपके हायर, जैसे 12th पास किए हुए स्टूडेंट या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो जैसे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी वाले स्टूडेंट बेटा जो होते हैं, वह आपके क्या करते हैं, यह जो है आपके 2 वर्षीय यानी 2 इयर्स का प्लान गवर्नमेंट ने डिजाइन किया हुआ है। 2 इयर्स का आपका ये प्लान है। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई 12th की। इसके द्वारा आप लोग क्या बनते हो, इसके द्वारा आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलता है, उससे आप लोग जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, उस पे आप लोग जा सकते हो। जहां से आप लोग एज ए जेई किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी पोस्ट में एज ए जेई बन के आप लोग बैठ सकते हो। वहीं पर आप लोग अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, तो प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत सारी आपके जो है दरवाजे बेटा दोस्तों खुले हुए हैं, और आपके लिए बहुत सारे रास्ते प्राइवेट जॉब के भी हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आप लोग अगर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, जैसे इसको क्या कहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर कहते हैं, अगर यह आप लोग बनना चाहते हो, तो वहीं पर भी ऑल स्टेट के इंजीनियर्स के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम भी होते हैं, ऑल स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, और गवर्नमेंट के जो आईआईटी का एग्जाम होता है, कौन सा, आईआईटी का, आईआईटी का एग्जाम होता है, उसके द्वारा भी आप लोग क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। क्या दोस्त मेरे कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो या बीई कर सकते हो। किसी किसी स्टेट में बीई कहा जाता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
कहीं पर भी देखो, अब इस तरह में जैसे यूपी की मैं बात करूं कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो एक जोड़ा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से दोस्तों जोड़ा हुआ है, और वह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किसके अंतर्गत आता है, सिविल इंजीनियरिंग और प्लस इन्वायरमेंटल। अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लेते हो तो वो भी आपका एज ए सिमिलर टू सिविल इंजीनियर माना जाता है। यह आपको बेटा ध्यान करके बहुत ही अच्छे, यहां से जैसे ही आपने बी और बीटेक किया, और बी और बीटेक करने के बाद दोस्त आप लोग, ये आपका कितने साल का होता है, देखो यह आपका जो होता है, यह आपका 4 ईयर का होता है। कैसा होता है, 4 ईयर का आपका कोर्स होता है। ठीक है, ये इस समय बहुत ही लोगों की दुविधाएं चल रही हैं, क्योंकि 10th और 12th के रिजल्ट आने लगे हैं, या कुछ स्टेट के आ चुके हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये है कि हमको सिविल इंजीनियर बनना है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, कैसे क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम देके हम लोग जो है, तो आईआईटीज का एग्जाम होता है, पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो पर्टिकुलर भी एग्जाम आपके कराती हैं, एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, और वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इस एग्जाम के द्वारा उस किसी भी सिविल इंजीनियर की बैचलर डिग्री ले सकते हो। जब आपने बैचलर डिग्री ले ली, यह मान लो यह जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है उसकी बैचलर डिग्री आपकी बी या बीटेक हो गई। वहीं पर हम बात करें अगर कि इसकी मास्टर डिग्री क्या होती है, तो अगर मास्टर डिग्री की बात करें दोस्तों, तो मास्टर डिग्री आपकी क्या होती है, एमई होती है या आपकी एमटेक होती है। क्या होती है, एमटेक आपकी मास्टर डिग्री होती है। क्या होती है, एमटेक उसकी मास्टर डिग्री होती है। और यह आपकी, इसको कुछ स्टेट में जैसे एमपी में खासकर यह एमई के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। एमई में आपका बहुत सारी आपकी जो है स्पेशलाइज ब्रांच होती हैं, पर्टिकुलर ब्रांच के आप लोग जो है स्पेशलिस्ट बन सकते हो। जैसे पर्टिकुलर ब्रांच की स्पेशलिस्ट की मैं बात करूं, ये कौन कौन सी, जैसे आपकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दोस्तों, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरी ब्रांच आपकी हो गई हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपकी मैं बात करूं, ये आपका क्या हो गया, यह है आपके कोस्टल इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आपकी हो गई। यहां पर नेक्स्ट आपकी मैं बात करूं, ये आपकी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, क्वेक इंजीनियरिंग हो गई आपकी। यहां पर नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर ये आपका बात हो गई, तो ये आपका होता है जियोटेक इंजीनियरिंग, जियोटेक इंजीनियरिंग आपकी हो गई। ठीक है दोस्तों, यह बहुत सारी आपकी ये ब्रांचेस होती हैं, और इस क्षेत्र में आप पर्टिकुलर जो है आपके क्या कर सकते हो, आप एक स्पेशल जो है स्पेशलिस्ट इन ब्रांचों को लेके, और इसमें सिलेक्शन, इसमें जो लेने के लिए जो प्रोसेस होता है वह आपका कौन सा एग्जाम होता है दोस्तों, यह आपका गेट का एग्जाम होता है। कैसा, गेट का एग्जाम आपको ग्रेजुएशन करने के बाद, बी या बीटेक करने के बाद गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। यह आपको कौन कराता है, यह आपको आईआईटी कराता है गेट का एग्जाम। पर साल, हर साल आपका गेट का एग्जाम होता है, आप लोग प्रॉपर तरीके से फॉर्म डालना है आपको। इसके बाद जब आपके पास यह डिग्रियां होंगी, ये आपके पास, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने के लिए या असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए, तो बेटा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है उसमें एज ए आपका ग्रेजुएशन मांगता है, और ग्रेजुएशन में आपकी क्या आती है दोस्तों, बी या बीटेक आती है। जब आपने बी और बीटेक हुआ प्रॉपर तरीके से आपका फाइनल हो गया, तो हर स्टेट के लिए, कुछ स्टेट में है कि अदर स्टेट जो है अलाउ नहीं करता, या तो आप कैसे बन सकते हो, ये यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है दोस्तों, यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईईएस का, आईईएस का एग्जाम कराती है। उस एग्जाम को देके आप लोग पर प्रत्येक वर्ष आपका ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम को देकर आप लोग जो है किसी भी डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेलवे भी इंक्लूडेड है इसमें आप लोगों को कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं, ऑल इंडिया एग्जाम हो गया, और वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पहले आपको जो स्टेट की पीएससीज होती हैं, स्टेट पीएससीज होती हैं, पीएससीज आपकी जो होती हैं स्टेट की, बेटा जो पीएससीज हैं वह आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराती हैं,
और वह आप क्या कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, इसका नाम क्या होता है, कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक, इस एग्जाम को देके हर जो है स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है। जैसे उत्तराखंड का आपका अलग होता है, यूपी का अलग होता है, हिमाचल प्रदेश का अलग होता है, एमपी का अलग होता है, गुजरात का अलग होता है, बिहार का अलग होता है। ठीक है, तो आल जो आपके स्टेट की पीएससीज हैं यह आपकी एग्जाम कराती हैं, जिस एग्जाम में पर्टिकुलर आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और वहां से ये इंटरव्यू के द्वारा यह आपको प्रॉपर तरीके से उसके स्टेट के जो डिपार्टमेंट हैं, जल निगम हो गया, आपका स्टेट पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका और भी नलकूप डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उस डिपार्टमेंट में आप लोग क्या करते हो, उस डिपार्टमेंट में एज ए आपको ट्रेनिंग पीरियड में असिस्टेंट इंजीनियर 2-3 साल के लिए बनाया जाता है, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, आप जो है सब डिवीजन में चले जाते हो। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपकी मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी दोस्तों आपकी मुकद्दर बन जाती है। यह बात याद रखना, आपको अपने मेहनत पर भरोसा करना है और मेहनत पर अगर भरोसा करना है तो कामयाबी तो आएगी और एक दिन उस कामयाबी को दोस्तों आना पड़ेगा। ठीक है, यह आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, स्टेट पीएससीज हो, स्टेट पीएससीज हो, एसएससी जेई हो, अगर आपका किसी भी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर में आपको बनना है तो हम आपके साथ हैं। सिविल इंजीनियर का जो प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और वो भी आपका कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट आपको एक पैसा पे नहीं करना है। तो दोस्तों आज आपको लिए उसमें आपको सभी प्रकार का बेस्ट जो है, बेस्ट से बेस्ट जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए करेंगे हम। बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा उसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी और उसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, सारे जो है जितने भी एमसीक्यूज होंगे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जुड़ना मत भूले, हमारे साथ जुड़े और अपनी जो आपने सोच रखा है, अगर आपने सोचा है प्रॉपर इंजीनियर बनने का, तो आप लोग यहां से हम लोगों के साथ जुड़ के प्रॉपर अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपने कोई एक मार्ग का पत्थर है तो पत्थर को जब तक आप लात नहीं मारोगे तो तब तक वो पत्थर हटेगा नहीं। तो यह बेटा एक बैरियर है और यह बैरियर कौन सा है, जो आपके इरादों को न डगमगा दे, यह बैरियर आपके सफलता का बैरियर है। और इस सफलता के बैरियर को कैसे हटाना है आपको दोस्तों, अपनी कामयाबी के द्वारा हटाना है और अपनी मेहनत के द्वारा हटाना है। और जब तक इसको आप लोग जो है ढंग से इसमें जोर नहीं लगाओगे तब तक दोस्तों आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।